उठाते हैं बिना तेरे लेख किसी के समझ जाते बिना तेरे लेख किसी के समझ जाते भगवान वन को जा रहे हैं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है, आए दर्शन करें। आगे आगे चले राम जी, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे चले राम जी, पीछे लक्ष्मण भाई। जिनके बीच में चले जानकी, शोभा बरनी न जाई। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। संग में है सीता माई, संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। महाराजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। संग में है सीता माई, संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राम जी वनवास को गए हैं। राम जी के जाने के बाद कौशल्या जी की स्थिति कैसी है? राम बिना सुनीर अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना सुनीर अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। ठकुराई का मतलब होता है कि भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और अमनिया, अमनिया बोलते हैं भगवान के भोग को। बिहार के क्षेत्र में भगवान की अमनिया लेकर के भगवान को भोग लगाने आते हैं लक्ष्मण जी। तो जो भगवान की ठकुराई जो सेवा होती है वो कौन करेगा? हाँ, राम बिना सुनीर अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना सुनीर अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। सीता बिना सुनीर रसोई, कौन करे चतुराई। सीता बिना सुनीर रसोई, कौन करे चतुराई। बन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। जनक की जाई, जनक की जाई। सुमंत्र जी
भगवान को लेकर चल रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्र एक लेखक ने खींचा है। मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे भक्त तो इसको भगवान की मर्जी मानकर बैठ गए, और मैं आपसे कहता हूं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति करना कोई आसान नहीं है। भक्ति करना बहुत दूर है, जैसे पेड़ खजूर है, चढ़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, गिर जाए तो चकनाचूर है साहब। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरे रातों में, दुख दर्द भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते आंसू, आंखों से बरसते आंसू हो, अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता है पर मिलता नहीं, राजेश्वर तर कर दे, ऐसे तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान श्री राम, लखन जी और मां जानकी जी उभय बीच सिया सोहत जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान श्री राम ब्रह्म है और पीछे लक्ष्मण जी जीव का स्वरूप है, इनके बीच में ये माया है, यही राम है। मानो रा शब्द तो ब्रह्म का स्वरूप है, मां शब्द जीव का स्वरूप है, और बीच में जो आ का डंडा है वही हमारी मां सीता, जो माया का स्वरूप बनकर चल रही है। जा रहे हैं, जाते जाते सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, मां श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। तेरे राम देव सरी देखी, मेरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरस विसेखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी, लखन सचिव सिए किए प्रणाम, लखन सचिव सिए किए प्रणाम, सब ही सहित सुख पाय राम, सब सहित सुख पाए राम। अमंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। श्री राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। देवसरी देव नदी श्री गंगा जी का दर्शन किया है। गंगा नदी पितरों का उद्धार करने वाली, और खासकर सूर्य वंश के लिए तो गंगा जी वरदान है। और मैं आपसे निवेदन करूं, वैसे तो हम गंगा जी पर बने पुलों पर जाकर कई बार उनकी छाती पर बड़े अभिमान से पैर रख के चल लेते हैं। क्षमा करना, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन गंगा जी के ऊपर से भी जब कभी हम गुजरते हैं ना, तो मैं कहता हूं अगर हम बड़ी गाड़ी में भी जा रहे हैं तो मैं गाड़ी रोककर 1 मिनट के लिए गंगा जी को प्रणाम करना चाहिए। ये गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं है, पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई सूर्यवंश की इस गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। वो तो भागीरथ पर भगवान की कृपा हुई और गंगा जी हमको प्राप्त हुई। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी। मैया भागीरथ के बहाने
आई भारत की लाज बचाने। भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने। गंगा सागर में राजधानी हो गंगे महारानी। गंगा सागर है राजधानी जय गंगे महारानी। तेरी महिमा देव बखानी जय गंगे महारानी। तेरी महिमा देव बखानी जय गंगे महारानी। श्रृंगवेरपुर में भगवान गंगा जी पर स्नान तर्पण इत्यादि कर रहे थे तो निषाद राज को पता लगा। वो दौड़े दौड़े आए और भगवान से बोले, प्रभु आप हमारे राज्य में चल करके हमारी शोभा थोड़ी बढ़ाइए ना। ये निषाद राज कौन है? गुरुकुल में निषाद राज ने भी भगवान के साथ विद्या अध्ययन किया है। ऐसा अन्यत्र आनंद रामायण इत्यादि रामायणों में प्रसंग मिलता है। सही बात तो यह है कि निषाद राज भी रिश्ते में भगवान के भाई लगते हैं। निषाद राज ने भगवान से कहा कि आप किसी भी संबंध से आप मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ चलिए। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। कोई तो एक रिश्ता होगा जिससे आप मेरे संबंध को निभाएं। एक रात्रि हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। मानो कहना चाहते थे आप आ तो जाइए, फिर जाएंगे कि नहीं हो तो हम देख लेंगे। पता लगा तो बहुत दुख हुआ निषाद राज को। रात्रि भर सत्संग चर्चा और धर्म चर्चा में बीत गई। अगले दिन भगवान ने कहा, निषाद हमें जाना पड़ेगा। सुमंत्र जी से भगवान कहते आप जाइए ना। सुमंत्र जी कहते नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान कहते सुमंत जी हमें 14 वर्ष के लिए रहना होगा। अगर आप सोचते हैं कि कुछ समय बिताकर आप हमारे साथ अयोध्या जी चले जाएंगे तो ये असंभव है। अब हम वन प्रदेश में आ गए और हमें गंगा जी के पार जाकर के इस घनघोर वन का वास करना होगा। अब आप वापस चले जाइए। लेकिन सुमंत जी जाने को तैयार नहीं और निषाद राज जी के साथ भगवान आज नदी के तट पर आए हैं। गंगा का पावन तट और भगवान का एक भक्त भगवान का बड़े प्रेम से आगमन की प्रतीक्षा में बैठा। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे वो तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है। बताओ क्या करे वो तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे भगवान। चलो जब ये न चलने दे
जब ये न चले दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं रोज न मिलने दे, मिलूं रोज़ न मिलने दे। बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे केवट बड़े प्रेम से भगवान का इंतजार कर रहा है। भगवान निषाद राज को लेकर के आज केवट के पास आए। देखिए केवट ने निषाद राज का एक बार सम्मान बचाया है। इस कारण से निषाद राज ने केवट से कहा है, केवट आज तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है तो तुम मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हें क्या दूं। केवट ने कहा अभी नहीं, जिस दिन मुझको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, उस दिन मैं आपसे मांगूंगा। और रात्रि में ही केवट ने कह दिया, मैंने सुना है अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम आपके पास आए हैं और देखिए मेरे जीवन भर का सपना है कि मैं भगवान श्री राम से कुछ वार्तालाप करूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी नाविकों को आज आदेश दे दें कि कोई भी नाविक घाट पर ना हो। आज मैं और मेरे प्रभु हाँ मंदिर के अंदर केवल भगवान और भगवान का भक्त आज भगवान के सामने भगवान से अपने मन की बात कहेगा। हो रे माझी आज बड़े प्रेम से प्रफुल्लित होकर के केवट बैठा है भगवान की प्रतीक्षा में और भगवान आए। भगवान ने केवट से बड़े प्रेम से पुकार करके, केवट जी क्या हमें आपकी नाव मिल सकती है गंगा जी के पार जाने के लिए? मांगी नाव ना केवट कहे तुम्हारे मन में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी। केवट से नाव क्यों मांगी? वो तो अयोध्या नरेश के बेटे, चाहते तो ऐसे बुला लेते। आप ये सोचो कि किसी के घर में अगर कोई दूर का रिश्तेदार, विधायक छोड़ो, अगर वार्ड मेंबर भी हो ना, क्षमा करना मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं किसी को, समाज की प्रक्रिया, अगर किसी के रिश्तेदार विधायक तो छोड़ो अगर वार्ड मेंबर भी हो तो भी उनकी सामाजिक लोगों से बोलने की टोन बदल जाती है। और राम जी तो राजा नहीं महाराजा के बेटे हैं। हाँ राजा नहीं महाराजा के, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे, और वो भी केवट से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भैया केवट हमें आपकी नाव चाहिए, क्या हमें गंगा जी जाने पार जाने के लिए मिलेगी? वरना साधारणतः क्या होता है, कई बार हम भी देखते हैं सफर तो करना ही होता है, रोडवेज या स्टेशन इत्यादि पर लोग बड़े प्रेम से बुलाते हैं रिक्शा वाले भैया को, ए रिक्शा वाले इधर आ। और कोई कोई तो रिक्शा वाला भी नहीं करता, ए रिक्शा इधर आ। ना भैया ना भाई ना तू ना कुछ, सीधा रिक्शा। अरे भैया इंसान है। हाँ। एक दिन तो बड़ा गजब हुआ, भगवान की कृपा से अब तो हम वाहन हमारे पास है, लेकिन एक समय ऐसा था वाहन हमारे पास भी नहीं था। हमें कथा करने जाना था, हमारे पास बड़ी अटैची थी और मैं हिमांशु जी जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। उस समय रुड़की बस स्टैंड पर हम लोग खड़े हुए दोनों, आप रुड़की से मैं हरिद्वार से आता हूँ, दोनों इकट्ठे होकर निकल जाते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति थोड़ा अपना सेवन करके खड़ा हुआ था, नाम भी नहीं ले सकते ना, बड़ी खतरनाक चीज है। और सीधे बोला, ए रिक्शा इधर। रिक्शा वाला बेचारा घुमा के लाया, जी साहब, बिल्कुल अकड़ गई, स्टेशन जाओगे? उसने बोला जी साहब। तो एकदम बोला, जाओ भी, यहां क्या कर रहे हो?
अरे भैया, अगर आपको उससे कोई काम था ही नहीं तो आपने उसका समय क्यों खराब किया? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि हम जीवन में चाहे जितना ऊंचे उठ जाए, लेकिन व्यवहार से हमें जमीन पर रहना चाहिए। हाँ, इसको आजकल हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होगा, आज नहीं तो कल वो कामयाबी को प्राप्त कर जाएगा। जो सीधे खड़े होने वाले पेड़ हैं, वो हवा का झोंका झेल नहीं पाते। थोड़ी सी हवा क्या चली वो टूट जाते हैं, और नहीं टूटते तो फिर जो खनन करने वाले खनन माफिया हैं, वो सबसे पहले लंबे पेड़ काटते हैं। छोटे मोटे जो पेड़ होते हैं, जिनकी डालियां ज्यादा होती हैं, उनको काटने में उनको भी झंझट लगता है। सीधा एक पेड़ खड़ा काटो और सीधा लेकर सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवान केवट जी के पास आए। केवट कहने लगा, महाराज ना, आपको मैं अपनी नाव नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? वो बोला, मैं जानता हूं। क्या? कहीं मैं कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, आपके बारे में नहीं, आपके एक एक राज के बारे में जानता हूं। भगवान ने बोला, वाह भैया, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले, अभी एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात आज पूरी करके जानी है। ये कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो केवट ने बड़े प्रेम से कहा, छुवत शिला भई नारी सुहाई। महाराज, मुझे पता है आपके पैरों में कोई जादू है। आपके पैरों से शिला छुई तो वो स्त्री बन गई। वो तो पत्थर की शिला थी, है? और ये तो मेरी बेचारी लकड़ी की नाव है। हाँ, ये क्या बनेगी मुझे भी नहीं पता। और अगर गलती से ये स्त्री बन भी गई तो मेरे लिए तो और भारी हो जाएगा। भगवान ने पूछा, क्यों? बोले, महाराज, एक तो घर में बैठी है, उसका ही पेट भरना भारी है, ऊपर से दूसरी आप ये बना दोगे। अभी एक ही तो मुझसे संभाली नहीं जा रही और दूसरी आप देने को तैयार हो। सच बात है, बड़ी भारी पड़ेगी। अब भगवान कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, बोले, हम जानते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। भगवान कहने लगे कि लोग ऐसे भी तो कर लेते हैं, एक घर में रहती है, एक को कहीं और बाहर रख लो, तो आप रख लेना, क्या हुआ? अगर बन भी गई तो। वो बोले, बड़ी तब भी बड़ी समस्या है, यहाँ अपना ही नहीं पता शाम को हमें क्या खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी और सिर पे रख देंगे तो उसको कहां से खिलाएंगे? घर बनाने के कह रहे हो, हमारे रहने और सोने का ही नहीं कुछ पता है। भगवान कहने लगे, क्यों? वो बोले, हम तो जहां रात होती है वहीं पर विश्राम कर लेते हैं। तो भगवान ने पूछा, विश्राम करने के लिए साजो सामान तो आपके पास कुछ दिख नहीं रहा, खाली हाथ हो, तो विश्राम के लिए चादर तकिया इत्यादि नहीं लाते? वो बोले, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? बोले, जमीन पे लेट जाते हैं, सिराने हाथ रख लेते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया साथ रख लेते हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं। भगवान बोले, वाह भाई वाह, बड़ा विचित्र भक्त मिला आज। और भगवान लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, देखा लक्ष्मण, ऐसा भक्त आपने कहीं देखा जिसे भगवान ब्रह्मांड नायक स्वयं आज्ञा दे रहा हो और वो उसकी बात ना माने? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु, जो आपकी बात ना माने वही तो आपका भक्त होता है। आपकी बात ना मानने वाला आपका भक्त, आपके सामने ढिठाई करने वाला आपका भक्त, आपके सामने अतिशोक्ति ना समझे प्रभु पर कम भक्ति करने वाला आपका भक्त। भगवान कहने लगे, क्यों? ऐसा क्यों कह रहे? बोले, एक ये केवट है जिसे आप बुलाते हो तो आता नहीं है, और एक वो सुमंत्र है जिसे आप कहते हो जाओ तो वो जाता नहीं है। जो आपकी बात ना माने वो भी आपका भक्त। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण, बात तो सही है, लेकिन तुमसे एक बात कहूं, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान का शटर उठाए और पहला ही ग्राहक ऐसा आ जाए कि वो उसकी बोनी खराब कर दे, तो सारा दिन बेकार जाता है। सब दुकानदारी बैठे, अपना अपना अनुभव होगा, है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपकी दुकानदारी कब से खराब होने लगी? भगवान बोले, मेरी भी बोनी खराब हुई। कब? भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी, जिस वक्त मुझे वनवास हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी, ना लक्ष्मण ना सीता।
और मैंने तुम दोनों को लाख मना किया कि मेरे साथ मत चलो। तुम दोनों ने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी बोले नहीं मानी। तो मैं तभी समझ गया था कि रास्ते में जितने भक्त मुझे मिलेंगे सारे ही ऐसे मिलेंगे। मेरी बोहनी खराब हो गई, अब सभी ऐसे हो गए। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब हम क्या कहें, अब आप ही समझो, अपने भक्त से निपटो। भगवान ने कहा अच्छा केवट तुम चाहते क्या हो? केवट कहने लगा देखो वैसे तो हम कुछ ज्यादा आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आपको उचित लगे तो हम आपके पांव धोना चाहते हैं। भगवान कहने लगे तो धो लो। वो बोले ऐसे ही थोड़ी धो लो, जरूरत आपकी है, आवश्यकता आपकी, गंगा पार आपको जाना है, मुझे नहीं, मैं चला अपने घर। पहले मुझसे कहो, निवेदन करो केवट जी मेरे पांव। अब भला बताओ कौन सम्मानित व्यक्ति ऐसा होगा कि वो कहे भैया हमारे पांव छू लो? ऐसे थोड़ी किया जाता है। केवट कहने लगा नहीं आपको करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं जाने वाला नहीं, मैं तो अपने घर चला। और आप सत्य संकल्प मस्तु हैं, आप वचन देना मुझे पांव धोने के लिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा रे जा, भगवान राम को वचन का प्रवचन दे रहा है, अभी निकालू धनुष बाण? तो केवट हंसता हुआ बोला हाँ भैया आप मारना चाहते हो मार दो मुझे, लेकिन इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है, अपमान तो आपके भैया का ही होगा। क्यों? मार दो लखन जी, बड़ा सौभाग्य है मेरा। क्यों? मरूंगा हाथ से किसके? जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर? जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा हाथ से किसके? जो रघुवर जी का प्यारा है। मरूंगा